Hello everyone. Welcome to your online class of SST of class 4th. I hope you all will be fine. Students, in our previous video, I was explaining you lesson number 5. Today in this video, I will explain you the remaining part of lesson number 5 and also I will give you the exercises of lesson number 5. So let's begin our class. Public places and offices. We must develop a habit of keeping the public places and offices spick and span. मीन्स हमें अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि हम पब्लिक प्लेसेस को और ऑफिस को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें. Throwing litter in public places, spitting and damaging windows and doors are bad habits. पेपर पब्लिक प्लेसेस पे कुछ भी इधर उधर फेंकना, स्पिट करना या विंडोज़ और डोर को डैमेज करना वहाँ की, वो एक बैड हैबिट है. We should take pride in keeping our town and city clean. Means we should take pride और हमें अपने टाउन को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. Lifts are provided in multi-storied buildings. We should use them carefully. Multi-storied जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें उन बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स होती हैं और हमें उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. We should use public toilets without wasting water. We should not urinate anywhere we like. In some countries, the law is very strict and pupils are conscious of cleanliness. बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं अबाउट क्लीनिनेस एंड हमें पब्लिक टॉयलेट्स में वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए और अवेयर होना चाहिए ताकि हम अपने आसपास सफाई रखें. Each one of us must ensure that people follow proper habits and learn to be clean. और हम सबको इंश्योर करना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी है सब अच्छी आदतें को फॉलो करें और लर्न टू बी क्लीन. ओके. नाउ पब्लिक लाइब्रेरी. Public libraries are set up in many places for the benefit of people. लोगों के बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए पब्लिक लाइब्रेरी सेट की गई हैं अलग अलग जगह पर. दीज पीपल बोरो बुक्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम दीज लाइब्रेरीज. और इन लाइब्रेरीज में से पीपल बोरो करते हैं बुक्स और मैगजीन्स को पढ़ने के लिए. सम पीपल टीयर ऑफ पेजेस ऑफ बुक्स टू फेस देयर कवर्स एंड मेक्स मार्क्स ऑन दैम. कुछ लोग उनके पेजेस को फाड़ देते हैं, कुछ उनके कवर को ख़राब कर देते हैं और कुछ मेक मार्क्स ऑन दैम, कुछ उन पर मार्क्स वगैरह बना देते हैं. दिस इज़ वेरी रॉन्ग एज बुक्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी. एज इट इज़ अ पब्लिक लाइब्रेरी और जो वहाँ पे बुक्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. दीज बुक्स बिलोंग टू ऑल ऑफ अस. इफ़ अ पर्सन डैमेजेस बुक्स अदर्स सफ़र. ये बुक्स हम सब के लिए हैं और अगर कोई भी पर्सन उसको ख़राब करता है तो सबको सफ़र करना पड़ेगा. वी शुड टेक केयर ऑफ़ दैम. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. केयरिंग फॉर स्कूल प्रॉपर्टी. द स्कूल प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ दैट आर यूज्ड बाय एवरीवन. जो भी स्कूल में फैसिलिटीज़ स्कूल प्रोवाइड कराता है वो सब हमारे लिए ही होती हैं, जो भी वहाँ पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए होती हैं. वी शुड नॉट स्क्रिपल और स्क्रैच ऑन द डेस्क और टिल्ट चेयर्स while sitting on them. हमें वी शुड नॉट स्क्रिपल और स्क्रैच नहीं करना चाहिए डेस्क के ऊपर और ना ही चेयर को जब हम उसके ऊपर बैठे होते हैं तो उसे टेढ़ा मेढ़ा करना चाहिए. दिस नॉट ओनली डैमेजेस द प्रॉपर्टी बट इट इज़ टू ऑल्सो वेरी डेंजरस. ये सिर्फ प्रॉपर्टी को ही नहीं ख़राब करता. अगर आप बैठे हैं और आप चेयर को टेढ़ा कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी डेंजरस है. द वॉल्स ऑफ स्कूल क्लासरूम्स शुड बी केप्ट क्लीन. जो क्लासरूम्स की वॉल होती हैं उस पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ़ ईच एंड एवरी थिंग इन आवर स्कूल. और हमें अपने स्कूल में सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. नाउ प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड्स should be kept free from litter. We should throw waste papers and fruit peels in the waste bin kept at the proper place. Means playgrounds में कुछ भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. पेपर्स वगैरह कोई फ्रूट के पील्स हैं, छिलके हैं, उनको डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए जहाँ पर वो रखी हुई हैं.
जो उनकी सही जगह है फेंकने की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स शुड बी यूज्ड केयरफुली, और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं जो स्कूल ने प्रोवाइड कराए हैं आपको खेलने के लिए, उनको भी ध्यान से रखना चाहिए, उनको ध्यान से यूज़ करना चाहिए। वाटर टैप्स शुड बी टर्नड ऑफ आफ्टर यूज़, और वाटर टैप्स को ऑफ कर देना चाहिए जब आपको वहाँ आप यूज़ कर चुके हैं। इफ़ वी लर्न टू फॉलो रूल्स ऑन नाउ टू सेव पब्लिक प्रॉपर्टी इन स्कूल, वी शैल बिकम आइडियल स्टूडेंट्स। और अगर आप ये सीख जाते हैं और सारे रूल्स को फॉलो करने लगते हैं ताकि आप स्कूल में किसी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते हैं और सेव करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी स्कूल की, सो आप एक अच्छे बच्चे स्टूडेंट बन जाते हैं। ओके, so this is our lesson number 5. Now we will complete our exercises. Choose the correct option to answer the following questions correctly. First one is, a class monitor is elected by the class students. Which of the following is a public property? So park is a public property. Next, which of the following agency maintains the public property? So the answer is Public Works Department. Next is, which of the following statement is wrong? So the answer is this one. This sentence is wrong. We should tear off the library books. So this is wrong. Now, next exercise. C. Read the following statements carefully and mark right on the true and cross on the false one. First one is, election process is a democratic process. This is right, so mark it right. We can claim ownership over a public property. This is wrong. हम नहीं claim कर सकते ownership on a public property over a public property. So this is wrong. Next is, Archaeological Survey of India maintains our personal property. That is also wrong. Some people deface the monuments by writing their names on the walls. It is a good habit. No, this is not a good habit. So this is also wrong. Now next exercise, fill in the blanks with the help of the words given in the help box. First one is, monitorship provides practical lessons in leadership. Okay, so the answer is leadership. This spelling you can see from here, Leadership. Second is, we should not dash monuments. So the answer is deface, Deface. This is 2. Third, street light is meant for the convenience of the common people. So the answer is common people. Third. Fourth one, playgrounds should be kept free from litter. Litter. Now question number E. First one is, these are matched the following. Schools are the nurseries of democracy. So this is first one. Public places should be kept spick and span. Second. Public places should be kept, scooter and bicycle are personal properties. Third one. Fourth one, students must participate in the school elections. So this is fourth. Okay. Now answers. First question is, what are the qualities of a good class monitor? So the qualities of a good class monitor are: first, understanding; second, prejudiced; third, responsible; fourth, well disciplined; fifth, not complaining frequently. So you can write the answer from here. You can take the screenshot. Now second question is, how is a private property different from a public property? So the answer is, private property refers to land or belonging owned by a person or group, while the property to which all of us have common right is called public property. Okay, so this is answer number 2. Now question number 3, what is the importance of historical monuments? So the answer is, historical monuments are important because these monuments help us to understand our past. Last question, question number 4,
How can you take care of your school property? So the answer is we can take care of our school property by the following ways. First one is by using dustbin for disposal of waste, and second one is not writing on the walls and the desk. Okay, so these are the question answers of lesson number 5. Now by these now our lesson number 5 is completed. All the exercises, explanation and question answers of lesson number 5 are completed now. You have to do this work in your notebook, and also you have to learn all these exercises and question answers in homework. Okay, and next lesson we will start in our next video. Thank you.